छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, बहुत ही आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं और बड़ा ही आनंद हो रहा है और सरस्वती कृपा बरस रही है। ये वो अनमोल खजाने हैं जिसका सहयोग आपको मिल रहा है, वो बहुत ही सुंदर आपके भविष्य के लिए आगे जा कर के बहुत ही अच्छा होगा। और एक एक करके जो एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है वो वाकई में काफ़ी बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें आगे अग्रसर हो रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो हैं टॉपिक से संबंधित मिलती रहें और आप इसी तरह से आनंद लेते रहें और भविष्य को उज्ज्वल बनाते रहें। आइए ले चलते हैं आपको कहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा का। आपने देखा होगा एनिमल किंगडम में, आपने पॉरीफेरा देखा, निडेरिया देखा, टीनाफोर देखा, ठीक है। इसके बाद आप जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में आए। ग्रेजुअली जो धीरे धीरे एनिमल किंगडम के अंदर सारे सिस्टम जो है एक एक करके आते चले जा रहे हैं। जैसे आपने देखा था सेलुलर लेवल, फिर आपने देखा टिश्यू लेवल, फिर आपने देखा प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन लेवल, और एस्केल्मिन्थ से आपने देखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस सी, देखिए इवोल्यूशनरी जो है एनिमल किंगडम में इकाइनोडर्मेटा का क्या कंट्रीब्यूशन है। जरा एक एक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए जरा सा, इकाइनोडर्मेटा जो है, इसको इकाइनो को कहते हैं, स्पाइनी स्किन इसकी बॉडी होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे जो है नुकीले कांटे जो होते हैं, जिसके कारण इसको जो है आप इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। यानी पॉइंट है आपका, स्पाइनी स्किन्ड बॉडी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इकाइनोडर्मेटा में। दूसरा पॉइंट देखिए, स्ट्रिक्टली मेराइन है। कोई भी इसका मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्ट्रिक्टली मेराइन ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी इनका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अगला सवाल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए है, वो जरा देखिए सिमेट्री। यही एकमात्र ऐसा फाइलम है जिसमें दो तरह की आपकी सिमेट्री है। याद रखिएगा, एडल्ट में कभी भी आपको सिमेट्री अगर इकाइनोडर्मेटा में पता लगानी है तो याद रखिएगा वो रेडियल सिमेट्री है। जैसे देखिए, ये हमने बनाया आपके सामने जो है, ये देखिए, ये आपका स्टार फिश है, ये देख रहे हैं इस तरह से। ये जो स्टार फिश जो है, ये क्लियर कट क्या कहती है, रेडियल हमारी सिमेट्री है, ठीक है। और जो इसके जो लार्वा होते हैं उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट में आपकी रेडियल है और लार्वा में आपकी बाइलेटरल सिमेट्री है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके किसमें, इकाइनोडर्मेटा है। अगला सवाल देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट। ये आपको पता ही है कि 3 जर्म लेयर होती हैं और सीलोम, हालांकि रिड्यूस होती है सीलोम इसमें। डाइजेस्ट सिस्टम इसका बहुत ही अजीब तरह का है, कंप्लीट है। लेकिन याद रखने वाला पॉइंट ये है कि माउथ इसका जो है नीचे वेंट्रल है और एनस इसका जो है ऊपर डॉर्सल सरफेस में लगा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट अपोजिट, यानी माउथ वेंट्रल और एनस डॉर्सल। लेट अस सी, अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो स्केलेटन जो है वो आपका कैलकेरियस ओसाइकल का बना हुआ होता है। एंडोस्केलेटन याद रखिए, मेडअप ऑफ किसका, कैलकेरियस ओसाइकल बना होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, याद रखिए पॉरीफेरा में जो था कैनाल सिस्टम था। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, पॉरीफेरा में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कहाँ पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, रिलेटेड टू वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होते हैं, जरा गौर फरमाइए। इट हेल्प्स, ये सहायता करता है किसमें, नंबर 1 लोकोमोशन में। तो याद रखिए, इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन जो है ड्यू टू वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ओके, दूसरा सवाल देखिए, लोकोमोशन के बाद आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड, भोजन को पकड़ने में भी और भोजन को अपनी बॉडी में अलग अलग स्थानों तक पहुंचाने का काम भी जो है वो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही करता है। तीसरा देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, श्वसन में भी पूरी सहायता करता है। याद रखने का नीट के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि लोकोमोशन के साथ साथ कैप्चर फूड, ट्रांसपोर्ट फूड और रेस्पिरेशन, ये 3 फंक्शन जो हैं आपके किससे रिलेटेड हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें बिल्कुल एब्सेंट है।
कभी भी नीट में देखिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, मैचिंग करना है तो कोई सवाल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है। तो आपको ये देखना ध्यान में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस फाइलम में एब्सेंट है, तो ये आपका आंसर है इकाइनोडर्मेटा में। ओके, सेक्सेस इसमें जो है वो आपके सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे बड़ी विशेषता बात की होती है कि ऑलवेज रिक्वायर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और ये गैमेट जो बनते हैं आपके सेक्स ऑर्गन में बनते हैं, इसीलिए जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें आपका एक्सटर्नल है, ये आप याद रखिएगा, और डेवलपमेंट जो है ये इसमें इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट द लाइफ पासेस थ्रू द लार्वल, और आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं लार्वा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, तो 2 लार्वा भी आपके बाइपिनेरिया और आपका ओफियोप्यूरिट्स है। ये 2 लार्वा कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लिए नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइपिनेरिया और ओफियोप्यूरिट्स जो लार्वा है दे बिलोंग टू इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आ रहा है आपका एग्जाम्पल, अक्सर स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये मैंने आपको खास तौर से मेंशन किया हुआ है। देयर आर टोटल 5 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि एस्टिया साइंटिफिक नेम और कॉमन नाम, अगर वो क्वेश्चन पूछता है इसमें से किसको कहते हैं ब्रिटल स्टार, तो साइंटिफिक नाम दे देगा 1 2 3, तो अगर आपको टैली नहीं करना आता तो आप ये सवाल सही नहीं कर सकते। आइए लेट अस सी वन बाय वन ऑल द 5 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल जो है आपका एस्टीरिया है, साइंटिफिक नेम, दूसरा इकाइनोसस है, तीसरा एंटीडोन है, और चौथा आपका कुकुमेरिया है और ओफ्यूरा है। हमने इसको डिजिटलाइजेशन कर दिया है आपके सामने कि अगर आपको कहीं गलती थोड़ा डाउट होता है तो आप इसे याद रखें, AEACO। ऑलवेज रिमेंबर A फॉर एस्टिया, E फॉर इकाइनस और A फॉर एंटीडोन और C फॉर कुकुमेरिया और O फॉर ओफ्यूरा। अब हम सवाल उठा रहे हैं आपके, ब्रिटिश स्टार किसे कहते हैं, ब्रिटिश स्टार किसे कहते हैं, योर आंसर विल ओफ्यूरा। ठीक है, सी कुकम्बर किसे कहते हैं, कुकम्बर वर्ड से याद रखिए कुकुमेरिया कहते हैं। आइए, सी लिली किस फाइलम की है, इकाइनोडर्मेटा का। सी लिली किसे कहते हैं, आंसर क्या है, एंटीडोन है। ठीक है, अगला सवाल, सी अर्चिन किसे कहते हैं, आंसर क्या, इकाइनस है। इकाइनस किसको बिलोंग करता है, इकाइनोडर्मेटा को। ठीक है, और स्टार फिश किसे कहते हैं, वह है आपका एस्टीरिया। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं कि इसमें जो है स्पाइनी बॉडी है, स्ट्रिक्टली मैराइन है, और 2 तरह की इसमें सिमेट्री याद रखिएगा, और माउथ जो है वेंट्रल और एनस डोर्सल, और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कैलकेरियस इसका एंडोस्केलेटन है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके 3 फंक्शन है वो भी आपको याद रखने, लोकोमोशन, कैप्चर ट्रांसफर फूड एज वेल एज रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एब्सेंट है। ओके, और बाकी अनदर क्वेश्चन जो है वो आपका 2 लार्वा जो है वो आपके बाइपिनेरिया और ओफियोप्यूरिट्स है, और बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।